हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में, और ये फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इसके शुरू के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, इसलिए कि बहुत सारी कॉमन बातें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हेपेटाइटिस। तो इससे पहले कि हम लोग हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप को पढ़ें, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। समझ में आ रही बात? तो एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पे भी ना ये आइटिस आए, जहाँ पे भी ये आइटिस आए उसको समझिए कि वहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन है। चाहे सिस्टाइटिस हो, नेफ्राइटिस हो, यूरेथ्राइटिस हो, तो आइटिस जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ समझिए क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पे क्या है, हेपेटाइटिस यानी क्या है, हेपेटाइट के अंदर इन्फ्लामेशन यानी लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस वायरस। तो जो हेपेटाइटिस के क्या है कारण है, जो मेन कारण है जो बार बार होता रहता है जिसकी वजह से, तो वो क्या है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। समझ में आ रही बात? हेपेटाइटिस जो वायरस हैं इनका कोई फिक्स नाम नहीं है, बल्कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो जो हेपेटाइटिस वायरस है उन्हीं वायरसेस की वजह से क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। अब ये अलग अलग तरीके के क्या है, हेपेटाइटिस वायरस है, तो उन्हीं वायरसेस के नाम पे बीमारी का नाम भी रख दिया गया है। यानी अगर हेपेटाइटिस ए की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से अगर हेपेटाइटिस हो रहा है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इस तरीके से पूरी सीरीज है। अब ये जो हेपेटाइटिस है वो दूसरे अदर रीज़न की वजह से भी होता है, यानी लीवर के सेल के अंदर इन्फ्लामेशन सिर्फ हेपेटाइटिस वायरस की वजह से ही नहीं होता है, बल्कि दूसरे अदर रीज़न की वजह से भी होता है। जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, ऐसी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस अगर होता है, यानी चीज़ें सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती हैं, तो भी ये क्या है, हेपेटाइटिस हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, यानी एटियोलॉजी के बेस पे अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस हो सकते हैं। तो ये क्या है, वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरस की वजह से होगा। ठीक है, और इसी के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इसलिए कि हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो आप पढ़ चुके हैं, यानी अल्कोहल की वजह से। ऐसी क्या है, दवाओं की वजह से भी क्या है, हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी दवा गई वहाँ पे उसने इंजरी कर दिया, इन्फ्लामेशन कर दिया। ऐसे क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी लिपिड है वो क्या पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है। ऐसे ही बाइल ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी बाइल जूस जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वो पूरी तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हेपेटाइटिस होता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे क्या कहते हैं लीवर के सेल को डैमेज करने लग जाता है। ऐसे क्या है, इस्केमिक हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी हमारे लीवर के सेल को ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही थी, या ये कहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से वो सेल डैमेज होने लगे और इन्फ्लामेशन हो गया। तो ये सारे टाइप्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी टाइप हो सकते हैं। तो ये सब टाइप्स हो सकते हैं किसके, हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए। एक दो तीन बातें यहाँ पे बता दूं। अब जो भी ना इसके क्या कहते हैं पैथोजेनेसिस है वो तकरीबन सबके सेम होंगे, जो भी पैथोजेनेसिस है वो तकरीबन सबके सेम होंगे, इसलिए कि हेपेटाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो सबका पैथोजेनेसिस सेम होगा। और जो उनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना वो भी तकरीबन सेम होगा, और जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो भी तकरीबन सेम होगा, बल्कि इसमें कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा ही नहीं, एक आध अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। हेपेटाइटिस ए जो है तो ये भी क्या है, एक तरीके का लीवर इन्फ्लामेशन है। क्या है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन मतलब सूजन वगैरह हो जाता है, वहाँ पे रेडनेस होता है, वहाँ पे मवाद वगैरह बनने लग जाता है। तो किसकी वजह से ये होता है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, जिसको HAV बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो हेपेटाइटिस ए है यानी जो बीमारी है ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड वाया ओरल रूट। और ये जो वायरस है ये ओरल रूट से क्या है, ट्रांसमिटेड होता है। मान लीजिए मेरे मुंह का सलाइवा किसी के मुंह के सलाइवे किसी के मुंह में पहुंच गया, मेरा ड्रॉपलेट किसी को पहुंच गया, तो उसकी वजह से हो सकता है होता है। मान लीजिए कैसे होगा, तो खाना था, खाने के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस था और मैंने वो खाना खा लिया, या पानी था, पानी के अंदर हेपेटाइटिस क्या कहते हैं, वायरल
हेपेटाइटिस वायरस था तो उसको मैंने पानी पी लिया तो उसकी वजह से मुझे हो सकता है। तो ये इसके तरीके होते हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है। अब इसके एटियोलॉजी क्या है, किसकी वजह से ये होता है, तो हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब इसका क्या कहते हैं, रूट ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो सकता है। ऐसे क्या, मान लीजिए मछली है जो गंदे पानी में रह रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वो भी तो फूड के अंदर आ गई, वाटर के अंदर आ गया, ठीक है। ऐसे क्या है, ए क्लोज कॉन्टेक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसे क्या है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर मैं क्लोज कॉन्टेक्ट बनाता हूँ तो भी ये क्या है, ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी उसके ड्रॉपलेट वगैरह की वजह से, उसके सलाइवा की वजह से भी वो क्या है, आ सकता है। या उसके हाथ वगैरह में अगर लगा हुआ था और मेरे हाथ में टच किया और फिर मैंने हाथ मुंह में ले गया, नाक में लगाया, तो उसकी वजह से भी क्या है, वो मेरे अंदर जा सकता है। या मैंने खाना खा लिया और हाथ में वो वायरस लगा हुआ था तो वो मेरे अंदर जा सकता है। ऐसे क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से भी हो सकता है, यानी किसी ऐसे आदमी का ब्लड मुझे चढ़ा दिया गया जिसके ब्लड के अंदर क्या था, हेपेटाइटिस वायरस था, तो अब मुझे भी हो सकता है। इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो एंट्री ऑफ HAV इनटू बॉडी ओरली, तो ये जो क्या कहते हैं HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है ओरल रूट से, ठीक है, मुंह के रास्ते से इंटर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड वाया इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइन के रास्ते से ये हमारे क्या है, ब्लड के अंदर पहुंचता है, ठीक। ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद ये अपने टारगेट पे पहुंचता है। इसका टारगेट क्या है, हिपेटोसाइट्स यानी लीवर के जो सेल है वहाँ पे पहुंचता है ब्लड के रास्ते से। फिर उसके बाद वहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी अपनी क्वांटिटी को वहाँ पे बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन करता है, समझिए एक तरीके से। उसके बाद फिर लीवर के सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता वहाँ पे। तो ये इसका सिंपल सा पैथोजेनेसिस है। और यही पैथोजेनेसिस आप सब जितने भी इसके टाइप्स हैं ना अलग अलग, हेपेटाइटिस ए हो गया, B, C, D, E, F, इन सब में यही पैथोजेनेसिस आपको मतलब लिखना है और याद करना है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो फटीग होगा यानी बदन में दर्द होगा, नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। ऐसे क्या है, जो अपर साइड ऑफ एब्डोमेन है उसमें दर्द हो सकता है, यानी ये हमारा जो राइट साइड है तो इस साइड में लीवर रहता है तो यहाँ पे दर्द हो सकता है। ऐसे क्या है, क्ले कलर्ड स्टूल, आदमी क्या है मट्टी की तरीके से जो मिट्टी का कलर है वो जैसा क्या है टट्टी करेगा, भूख उसकी नहीं लगेगी उसको, उसके क्या बुखार हो सकता है, और उसके यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, लीवर डैमेज होगा तो पीलिया भी हो सकता है। ऐसे क्या इंटेस्टाइन के अंदर उसके ईचिंग हो सकती है, खुजली मच सकती है, और उसके जॉइंट्स वगैरह में दर्द हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो आराम करेगा वो, क्विटिंग अल्कोहल यानी अल्कोहल को छोड़ देगा और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेगा। इसमें असल में कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है नहीं, समझ में आ रही बात। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है समझिए उसके लिए कोई मतलब कोई इलाज नहीं है, समझ में आ रही बात, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। इफ़ इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज, अगर इन्फेक्शन को क्या है शुरू में ही मतलब पहचान लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो उसको क्या है कंट्रोल किया जाता है, उसको किसी तरीके से रोका जाता है, तो उसमें क्या है वैक्सीन लगाया जाता है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है वो उसको लगाया जाता है, या तो फिर क्या है हेपेटाइटिस ए का इम्यूनोग्लोबिन आता है वो उसको लगाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन एक तरीके का समझिए एंटीबॉडी होता है, समझ में आ रही बात। ये तो एक वैक्सीन हो गया, ये एक तरीके का एंटीबॉडी होता है, यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी क्या है उसके अगेंस्ट अपना एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करती है, तो वो होता है एंटीबॉडी। तो मान लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो ठीक हो गया था उसकी एंटीबॉडी ले ली जाती है, समझ में आ रही बात। तो वो एंटीबॉडी क्या है किसी को चढ़ाया जा सकता है अगर क्या है इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में है, और अगर क्या कहते हैं इन्फेक्शन एकदम मतलब समझिए फाइनल स्टेज में पहुंच गया तो अब दवा वगैरह उसमें काम नहीं करती है, या तो आदमी मर जाएगा या तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, ठीक। हाँ, ये कि जैसे कि और भी सिम्टम्स जो आते हैं उसको ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आदमी को अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर दवाएं दे सकते हैं, ऐसे क्या बुखार वगैरह हो रहा है तो एंटीपायरेटिक से दे सकते हैं, उल्टी आ रही है तो एंटी एमेटिक से दे सकते हैं, ऐसे क्या है उसको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो एंटी डायूरेटिक से दवाएं दे सकते हैं। लेकिन असल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कोई ख़ास दवा नहीं है। अगर अर्ली स्टेज में होता है तो फिर क्या है वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं। अब हेपेटाइटिस बी क्या है, तो ये भी क्या होता है, तो ये भी एक लीवर का कंडीशन होता है जिसमें लीवर क्या होता है इन्फेक्शन, जिसमें कि लीवर में क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है। और जो हेपेटाइटिस बी है ये खास तौर से मतलब जो छोटे बच्चे हैं या जो मतलब थोड़े से बड़े बच्चे हैं
जो एकदम बिल्कुल छोटे हैं या उससे जो थोड़े से बड़े हैं उन्हीं को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या इसका मतलब जो इफेक्ट है वो 6 महीने तक रह सकता है इसका इन्फेक्शन। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस देन अदर टाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है हेपेटाइटिस में, तो हेपेटाइटिस में सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, किसकी वजह से ये होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, यानी HBV की वजह से ये होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, यानी कैसे ये एक से दूसरे में जाता है, क्योंकि ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, तो मदर टू चाइल्ड ये जाता है, ठीक है। मम्मी से क्या प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है या दूध के थ्रू बच्चे में जा सकता है। ऐसे ही क्या कॉन्टामिनेटेड नीडल, यानी सुई किसी को लगाया, वो उसको हेपेटाइटिस बी था और फिर उस नीडल के अंदर वो वायरस आ गया और उसी से दूसरे को लगा दिया तो उसको भी हो सकता है। ऐसे क्या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये फैलता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। ऐसे ही क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, और क्या कहते हैं, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उसमें भी क्या है ये फैलता है। जैसे कि किसिंग, कोई किसी को किस वगैरह कर रहा है तो उसमें फैल सकता है, या जो सलाइवा वगैरह है अगर वो एक से दूसरे में जा रहा है यानी ड्रॉपलेट वगैरह, तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। ऐसे क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये फैलता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो जो हेपेटाइटिस ए का था वही इसका भी है, ठीक। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज। इसमें क्या होता है, एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि एंटेकावीर, टेनोफोवीर, ऐसे टेल्बीवुडीन। और क्या है, टेल्बीवुडीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, एंटीवायरल ड्रग के। और भी है जैसे कि रेट्रोवीर, रेमडेसिविर। तो एंटीवायरल जो दवाएं हैं वो इसमें दी जा सकती हैं। इसी के साथ में कुछ हम लोग सपोर्टिव थेरेपी भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बुखार वगैरह है तो उसको ठीक करने के लिए, दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए, उल्टी है तो उसको ठीक करने के लिए दवाएँ दे सकते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे हेपेटाइटिस सी। तो इट इज़ ऑल्सो लीवर डैमेज। इसमें भी क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, यानी क्या कहते हैं लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। और इसकी जो भी चीज़ें हैं ना हेपेटाइटिस सी की, वो सब क्या है बी की तरीके से हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसकी तरीके से हैं, जो भी उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, समझ में आ रही बात। जो भी चीज़ें हैं वो जैसा कि उसमें था वो सारी चीज़ें इसमें भी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो भी हैं सब इसी के तरीके से हैं। इसका इलाज होता है तो इसमें भी क्या एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि आपने ये पढ़े, इसके वो भी दे सकते हैं। ऐसी क्या है सेमीप्रिवीर भी दे सकते हैं, क्या सेमीप्रिवीर दे सकते हैं। ऐसी क्या है डेक्लाटेसवीर दे सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है एंटीवायरल ड्रग हैं, ये भी एक पहचान होती है, वीर वगैरह जहाँ पे आता है। ऐसे वुडीन आता है, जैसे कि लेमीवुडीन, स्टावुडीन, ठीक है। तो ये सब एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। अब हेपेटाइटिस डी है तो ये भी क्या करता है, लीवर का इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है, लीवर को डैमेज करता है। किसकी वजह से होता है, तो डी वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस डी की वजह से। अब इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, पैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो सब किसकी तरीके से, तो जैसा कि ए और बी का था सेम वैसे ही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिकेशन अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस डी। जो हेपेटाइटिस डी है इसके लिए भी क्या है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब एक बात ध्यान रखिए, जितने भी है ना ये हेपेटाइटिस हैं तो इसमें से सिर्फ क्या है बी और सी जो है उसका ट्रीटमेंट है, जो मतलब एंटीवायरल के थ्रू उसको क्या है ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा जितने भी हैं हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, इनका कोई स्पेसिफिक क्या है ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, ठीक। तो इसका भी क्या है कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जो एंटीवायरल ड्रग हम लोग हेपेटाइटिस बी के अंदर यूज़ कर रहे थे, सी के अंदर यूज़ कर रहे थे, वो इसके अंदर इफेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं करते इसके अंदर। समझ में आ रही बात, वो इसके अंदर क्या है काम नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं ऐसी केसेस में जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या है ए लार्ज डोज ऑफ इंटरफेरोन आर यूज्ड। इसमें क्या करते हैं हम लोग इंटरफेरोन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसमें हम लोग इंटरफेरोन यूज़ करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंटरफेरोन आपके मतलब आगे लाइफ में भी काम आ सकता है। ये इंटरफेरोन हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और कब तक यूज़ करते हैं, तकरीबन 12 महीनों तक इसको यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस डी को ठीक करने के लिए। अब इंटरफेरोन क्या है, तो एक तरीके का ये प्रोटीन होता है।
कहाँ से रिलीज़ होता है, तो WBC इसको रिलीज़ करता है। एंड अदर सेल भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिलीज़ करते हैं, यानी इन्फेक्शन होता है तो वो उसको रिलीज़ करते हैं। तो समझिए एक तरीके का ये भी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है ना। ये क्या तरीके का इम्यूनोग्लोबिन है, या एक तरीके से समझिए एंटीबॉडीज़ है। तो ये क्या करता है, तो ये रेप्लिकेशन को रोकता है, यानी वायरस को और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता है, इस काम को ये रोकता है। ये थोड़ा बहुत काम करता है अगर क्या कहते हैं इसको लार्ज डोज में अगर इसको यूज़ किया जाता है। अब हेपेटाइटिस ई है और एफ है, तो ये भी क्या करते हैं, लीवर में इन्फ्लामेशन करते हैं। इनका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, पैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो सारी चीज़ें कैसी है, मतलब जो हेपेटाइटिस ए का था और बी का था वही सेम इसका भी है, ठीक है ना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इनके लिए भी मैंने बताया कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। समझ में आ रही बात। अगर इसका भी क्या है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ये कि अपनी तरफ से जैसे कि आपने देखा कि इंटरफेरोल देते हैं तो वही सब दे के काम चलाया जाता है, इसी को दिया जाता है। इसी के साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स है, क्या कहते हैं पेन किलर दवाएँ हैं, डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, डायूरेटिक्स है, एंटी डायूरेटिक्स है, जिसकी ज़रूरत पड़ रही हो दे सकते हैं। ऐसे एंटी एमेटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाओं की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये सब दवाएं हम लोग दे सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।